नमस्कार, आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर, आप ये जो नया वाला वॉल्यूम इंडिकेटर है एक ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में आप कैसे लगा सकते हैं और जो नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर आप यूज़ करते हो अभी उससे कैसे ये बेटर है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या कॉन्सेप्ट है मार्केट में, ये आज हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम नॉर्मल जो वॉल्यूम कैंडल्स ये यूज़ करते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा आप ये मत यूज़ कीजिए। ट्रेडिंग व्यू में आप फ्री में एक दूसरा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, वो ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ना, ये वाला इंडिकेटर है। अब यहाँ पे जैसे आपको ये दो रेड कैंडल्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि ये सेलिंग का वॉल्यूम है, लेकिन नीचे जो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा है वो आपको क्या दिखा रहा है कि ये दोनों बाइंग का वॉल्यूम है। यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, मतलब बड़े प्लेयर्स ने, जो स्मार्ट मनी है, उसने शेयर्स को अक्यूमुलेट किया है, जमा किया है, न कि बेचा है। ये जो नीचे जो वॉल्यूम का जो चार्ट दिख रहा है ना, ये है ट्रेडर लायंस का इन्हेंस्ड वॉल्यूम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ और अब ये फ्री वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं आपको 2 टैब्स करने बोलूँगा, ये बेसिक वर्जन है, बस आपको जीमेल से लॉगिन करके रखना है अपने। अब आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और यहाँ लिखना है ट्रेडर लायन। ट्रेडर लायन, जैसे ही आप ट्रेडर लायन लिखोगे आपको ट्रेडर लायन के ये सारे इंडिकेटर मिलेंगे। यहाँ पे जो ये पहला इंडिकेटर है ट्रेडर लायंस इन्हेंस्ड वॉल्यूम, ये वाला अपने को रिक्वायर्ड है इंडिकेटर, तो इसी को हम ऐड कर लेंगे। स्टार मार्क भी कर देते हैं और ये ऐड किया मैंने दूसरी बार, तो देखिए ये ऐड हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये जो इंडिकेटर है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कलर का जो कैंडल होता है ना, जो ग्रीन फ्लोरोसेंट चमकदार जो कैंडल दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि हैवी अक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब उस दिन जिस दिन ये कैंडल बनी है हैवी बाइंग हुई है, मतलब स्टॉक को जमा किया गया है हैवी रूप से, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। जो ये ब्लू कलर दिखाता है कि स्टॉक में बाइंग हुई है, उस दिन बड़ा वॉल्यूम आया है, बाइंग का वॉल्यूम। जो ये पर्पल कलर है ये दिखाता है सेलिंग का वॉल्यूम, कि इस दिन सेलिंग हुई है, सेलर ज़्यादा हावी थे, या आप समझ लीजिए कि सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस दिन बायर स्ट्रॉन्ग थे ब्लू वाले दिन, और ग्रीन वाले दिन तो बायर भयंकर स्ट्रॉन्ग थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसीलिए उसको चमकदार तरीके से आपके आंखों को लुभाने के लिए फ्लोरोसेंट तरीके में दिखाया गया है, कि अगर आप सिर्फ ये चमकदार ग्रीन कैंडल्स ही देखें और देखें ध्यान से कि क्या स्टॉक में सेलिंग आ रही है कि बाइंग आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में सेलिंग जब भी आ रही है तो बहुत कम आ रही है, और बाइंग आ रही है तो ज़्यादा आ रही है, हैवी आ रही है, मतलब स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन चल रहा है। और वो लाजमी भी था, क्यों? क्योंकि स्टॉक एक कप एंड हैंडल, या आप कहें एक साइड वेज पैटर्न में घूम रहा था, और आज अपना हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। आज नहीं, मतलब आज से 1-2 दिन पहले। तो यहाँ पे जब ये इस जोन में था, तो अक्यूमुलेशन को पहचानने के लिए आपको वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देता है। अब एक और चीज़ जो इस वॉल्यूम इंडिकेटर में आप यूज़ कर सकते हो, वो ये लाइन है, जो ये आपको एक शुरू से लास्ट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज लगाए हुए है। वॉल्यूम के ऊपर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, मतलब कि पिछली 50 दिनों में कितना एवरेज वॉल्यूम आया है। अब आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए ध्यान से, एकदम बोलना चाहिए, एकदम लॉजिक वाली बात बताता हूँ, कि अगर किसी दिन पिछले 50 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, पिछले 50 दिनों में जितना वॉल्यूम आया उसका जो एवरेज है उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो वो दिन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और जिस दिन पिछले 50 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम आ रहा है, वो दिन आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस 50 पीरियड के ऊपर क्या बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है कि सेलिंग का ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बाइंग का ही वॉल्यूम जब भी ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादातर दिन ऐसे हैं, तब ये 50 पीरियड को क्रॉस कर रहा है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो FII DII होते हैं, जिनको बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदना है, आप एक बात को थोड़ा सा लॉजिक से समझ के देखिएगा। किसी को 1000 करोड़ का शेयर खरीदना है, 100 करोड़ का भी खरीदना है, मान लो वो एक ही बार में 100 करोड़ का ऑर्डर मार देगा अगर स्टॉक में बाई का, तो वो तो अपर सर्किट मार देगा स्टॉक, तो उसको तो वो प्राइस मिलेगा ही नहीं जो वो चाहिए उसको। तो वो तो धीरे धीरे ही खरीदेगा ना, कभी 10 करोड़ का, कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़।
और वो भी एक ही जोन में, ताकि उसको वही प्राइस मिले, एवरेज प्राइस उसका वहीं पे रहे। तो इसलिए वो क्या करेगा, थोड़ा सेल करेगा फिर ज़्यादा बाई करेगा, थोड़ा सेल करेगा ज़्यादा बाई करेगा। कोई बैड न्यूज़ लाएगा मार्केट में ताकि वो थोड़ा स्टॉक नीचे गिरे, रिटेल वाले इम्पेशेंस होके, धैर्य खो के उस स्टॉक को बेचें। कुछ लोग तो ऐसे ही धैर्य खो देंगे, क्योंकि अगर 6 महीना स्टॉक साइडवेज रह गया तो बहुत लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को आदत है जल्दी पैसा बनाने की, ज़्यादा पैसा नहीं जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो जब स्टॉक साइडवेज होता है, एक्चुअली में वो सबसे बेस्ट टाइम होता है उसको स्टडी करने का कि क्या स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ जब ये स्टॉक इस पूरे जोन में था तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम होता है इसको स्टडी करने का। तो यहाँ पे आप देखो कि सेलिंग के वॉल्यूम एकदम कम हो गए हैं और बाइंग के वॉल्यूम आ रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता है। तो इस तरीके से किसी स्टॉक को आपको पढ़ना है। आप स्टॉक के नाम पे मत जाइए, एक स्टॉक से आपकी ज़िंदगी नहीं बनने वाली। आपको यही काम बाकी कईयों स्टॉक में करना है। तो आपको ये सीखना है, ये आपको टूल फ्री में मिल रहा है, कोई आपसे पैसे भी नहीं चार्ज कर रहा है। आप ये बस ये टूल यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, सीखिए कि ये वॉल्यूम जो नॉर्मल यूज़ कर रहे थे उसकी जगह चार्टिंग का तो देखो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू पे ही चार्ट देखना है आपको। अब अगर एक और कमाल दिखाता हूँ, अगर इसको वीकली चार्ट बना लो तो और भी खतरनाक टाइप से हमको अक्यूमुलेशन पता चलता है। देखो, जब भी कोई चीज़ को प्रूव करना हो किसी डायरेक्शन को, तो वॉल्यूम को उसका सहारा देना चाहिए। प्राइस क्या बोलते हैं, भाव भगवान छे, भाव सब कुछ दिखाता है। तो अगर कभी सेलिंग आ रही है मार्केट में और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ते हुए नहीं आ रहा है, जैसे ये जो सेलिंग आई इसमें आप देखो वॉल्यूम का ट्रेंड देखो घटते हुए है, मतलब जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, वो सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। सेलिंग में इंटरेस्ट होता तो सेलिंग में जो वॉल्यूम है वो बढ़ते हुए आता। अब उसके बाद आप देखो बाइंग में वॉल्यूम बढ़ते हुए आ रहा है, मतलब कि बाइंग में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा कि जो ये जो पर्पल कलर की जो कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये सब सेलिंग की कैंडल्स हैं। इनमें देखो आप हमेशा छोटा छोटा वॉल्यूम आ रहा है। जो ये जो आपका जो ब्लू कलर की कैंडल्स है ये बाइंग की कैंडल्स हैं, यहाँ पे हमेशा आपको बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं। तो बाइंग ज़्यादा हो रही थी, सेलिंग कम। तो आप नीचे के लेवल से भी स्टॉक्स में पोजीशंस बना सकते हो अगर आपको वॉल्यूम देखना आता है तो। न सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, आप 5 मिनट के चार्ट में इंट्राडे में भी सेम तरीके से ट्रेंड पकड़ सकते हो, निकल सकते हो अपने पोजीशन से, स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यही है। आप इसी वॉल्यूम को 5 मिनट के चार्ट में लगाइए, और अगर आप समझिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है, अभी अगर ये इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट बन रहा होता तो आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते थे। आप स्टॉक इंट्राडे कर रहे हैं तो स्टॉक खरीद सकते थे, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पुट ऑप्शन बेच सकते थे। इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पुट ऑप्शन बेच सकते थे। तो आप इंट्राडे में भी यही काम कर सकते हैं। आप इसको 5 मिनट का चार्ट बनाइए यहाँ से, और यही जो सेम जो चार्ट है आपका इंट्राडे में भी काम करेगा। ये देखिए यहाँ तक आप देखिए, ये सेलिंग आ रही है 5 मिनट में, तो वॉल्यूम कितना कम है दिख रहा है आपको, बिल्कुल सूख गया है रेगिस्तान की तरह, मतलब कि वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं है। ये जैसे ही बाइंग आई यहाँ से आप देखो यहाँ से कैसे वॉल्यूम आ रहा है, तो ये आपका इंटरेस्ट दिखाता है। तो 5 मिनट के चार्ट में भी आप इसको लगा के कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवन जो लोग सोचते हैं कि निफ्टी में वॉल्यूम नहीं होता है, उनको मैं बता दूं ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी में भी वॉल्यूम दिखाता है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर में तो वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी में भी वॉल्यूम देख सकते हो। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी। तो ये जो सेलिंग और बाइंग का जो खेल है, ये आप 5 मिनट में, अगर आप थोड़ा लंबा देखना चाहते हो तो आप इसको 2 घंटे के चार्ट में देखिए, और या तो आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली चार्ट में देखिए। अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए देखना चाहते हैं तो आप देखिए वीकली चार्ट पे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी जानकारी जिससे आप बेहतर ट्रेडर बन सकें, बेहतर इन्वेस्टर बन सकें, एक ऐसा ट्रेडर और इन्वेस्टर जो अपने ख़ानदान का पहला हो और उसको देख के आने वाली पीढ़ी स्टॉक मार्केट को जुए की तरह ना देखे, एक सिस्टम की तरह देखे, जहाँ पे एक कंसिस्टेंट रिजल्ट, कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सकता है। बैंक एफडी से, म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिस्क को अपना हमेशा सोच के एक
सब कुछ पता है जिस इंसान को कि मैं क्या करने वाला हूँ कल और आने वाले 1 साल तक, आने वाले 10 साल तक, इस तरीके का एक ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाना आपको मेरा लक्ष्य है। तो हम उसी लक्ष्य की तरफ स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। एक ही वीडियो में तो सब कुछ नहीं, आपको अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक ट्रेंड कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे अगर आपने अभी तक के इस चैनल के पिछले 1 साल के सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आप देखते रहिए, आप साथ बनाए रहिए। आपके परिवार में, फैमिली में, दोस्तों में कोई अगर रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, किसी को नशा हो गया है ऑप्शन बाइंग का, तो उसको समझाइए। आपका भी दायित्व बनता है कि ऑप्शन बाइंग एक जुआ है जो शराब, दारू, सिगरेट से भी खतरनाक है। उसको बोलिए ऑप्शन बाइंग छोड़ने के लिए आज ही, और ख़ुद भी मत करिए, क्योंकि उससे आपका घर बर्बाद हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आप करना है तो ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वो भी अगर आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो हेज करके करिए, इंट्राडे कर रहे हैं तो एक सिस्टम के साथ कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो ये नहीं कि स्टॉक में कोई एग्ज़िट रूल नहीं होगा, स्टॉक में हमेशा एक एग्ज़िट रूल रखिए कि कहाँ निकलना है। अगर आपने 10 स्टॉक लिए हैं तो 4 नहीं चलेंगे, 6 ही चलेंगे। उन चारों से निकलना कैसे है उसको पहले से एक प्लान करके रखिए। जो सही जा रहे हैं उनको लंबा चलाइए, उनमें 2-3%, 5%, 10% लेके मत निकल जाइए। उसमें आप ज़्यादा रिटर्न के लिए कुछ प्लान कीजिए कि मैं कैसे अपने प्रॉफिट्स में बैठा रहूं। बाय बोलते हैं ना कि जो सिट एंड होल्ड वाली जो स्ट्रेटजी है, कि जो जितना लंबा बैठ सकता है किसी विनिंग पोजीशन में, वही ज़्यादा पैसे बनाता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। तो ये सब अच्छी आदतें पालिए। स्टॉक मार्केट को टाइम दीजिए 2-3 साल सीखने के लिए, उसके बाद बड़ा पैसा डालिएगा जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप छोटे पैसे से भी रिटर्न्स अच्छे बना पा रहे हैं और आपका जो सिस्टम है वो ऐसा है जिसमें किसी भी दिन, एक ही दिन में आपका आधा कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।